हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 9th के लेक्चर में, ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर तक पढ़ रहे थे, ठीक ना, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हमें करना क्या है, इसके आगे की चीजें और थोड़ी देखनी है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेल्टिंग के लिए पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मेल्टिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रो आपने किया था, है ना। मेल्टिंग क्या होता है आपको हमने बताया था। मेल्टिंग इज अ हीटिंग फेनोमेनन एट विच solid convert into liquid, ठीक है ना, in which solid convert into liquid while melting process। melting point क्या था, तो melting point के लिए बारे में क्या बोला था मैंने। melting point एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। तो melting इज अ प्रोसेस एंड melting point इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। बात क्लियर हो गई थी, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा इसके आगे देखते हैं। तो अब देखो, जैसे इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर बोलो कि इन मेल्टिंग या ड्यूरिंग मेल्टिंग क्या क्या होता है, इसको फिलअप करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, याद करिए कि जो मेल्टिंग है ना, तो मेल्टिंग में आप करते क्या है। तो मेल्टिंग में हम लोग करते क्या है, सॉलिड से कन्वर्ट करते हैं लिक्विड, और तो कुछ करते नहीं है। मेल्टिंग में क्या करते हैं, सॉलिड से कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। तो अब बोलो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो, जब ये पार्टिकल बहुत ही क्लोज हैं तो सॉलिड के पार्टिकल किस पोजीशन पे रहते हैं, रेस्ट में। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े बहुत दूर दूर, तो मतलब थोड़ा बहुत इसमें क्या आता है, मोशन आ जाता है, मूव करते हैं ये लोग। तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो रेस्ट की वजह से एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है मॉलिक्यूल में वो है काइनेटिक एनर्जी, और जो रेस्ट की वजह से एनर्जी आती है वो क्या है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर हो गई होगी। तो जो आपके मैटर है, ध्यान से देखना क्या पूछ रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, इंक्रीजेस। फिर देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो ये देखो, रेस्ट से मोशन में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, यानी यहाँ क्या डिक्रीजेस, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट वाले में क्या है, आईपीएस यानी इंटर पार्टिकल स्पेस। तो अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे दूर है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी यहाँ क्या कर देंगे, इंक्रीज कर जाएगा। इंटर पार्टिकल फोर्स, अब देखो इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करो तो पैकिंग अच्छी, तुम्हें अच्छे से पता है जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल स्पेस का स्क्वायर होता है। स्पेस अगर ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, स्पेस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। तो इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, बोलो, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये सबको, चलिए वेरी गुड। अब देखो इसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटेंट मतलब होता है, ग्रीक मीनिंग है, उसका मतलब होता है हिडन। उसका मतलब क्या होता है, हिडन मतलब कितनी एनर्जी जो है मतलब उसमें छुपी रहती है, उसके बाद ही आपका मेल्टिंग स्टार्ट होता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, ध्यान से देखना, ठीक ना। ऐसे देखो, आपको मतलब ऐसे समझ लो कि हमें क्या करना था, देखो मेल्टिंग में, या ऐसे देखो आप क्या करते थे मेल्टिंग में, ठीक ना, मेल्टिंग को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते थे, फ्यूजन। मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो हम लोग क्या करते थे, सॉलिड को, ठीक है ना, सॉलिड को कन्वर्ट कर देते थे लिक्विड में। सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर देते थे, लिक्विड में, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, देखो लैटेंट हीट बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम सॉलिड ले लो, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और कहाँ कन्वर्ट करना है, जब प्रेशर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा। प्रेशर कितना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm प्रेशर हो, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। तो जब भी प्रेशर तुम्हारा, ठीक है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें क्या करना हो, 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना हो लिक्विड में, तो जितनी हीट की सप्लाई हम लोग करते हैं उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी मैं बोलूं तो क्या होगा, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको मैंने बताया था कि ये क्या होगा, रिक्वायर्ड होता है मेल्टिंग के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
एनर्जी, अच्छे से याद रखो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छे से दिमाग में बैठाइए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलो टू चेंज, आगे बोलिए, टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ, बोलो क्या, सॉलिड सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक ना, इनटू लिक्विड, ठीक ना, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वर्ड जोड़ना जरूरी है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है ना, याद आ गया होगा आपको, इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी शायद आपको, फिर से मैं डेफिनेशन बोल दूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, देखो मेल्टिंग या फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड का चाहे जितना है अमाउंट तो लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, प्रेशर कुछ भी रखिए, इस प्रोसेस को अपन मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं। इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना, अब उसके लिए हमें क्या करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि वो सॉलिड सब्सटेंस को 1 किलोग्राम ले लो, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना हीट आप सप्लाई करते हैं, उसी हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। अच्छे से इसको याद रख रहिएगा। जैसे देखो आपसे पूछता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, ये एग्जांपल में पूछता है, याद रखे रहिएगा। और ना आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है ना। इसका डेटा आप याद रखे रहिएगा, इसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, 3.34 इंटू 10 to power 5, कितना, 3.34 इंटू 10 to power 5 जूल पर किलोग्राम, ठीक है ना, किसमें होता है, जूल पर किलोग्राम। अब जूल पर ग्राम पूछेगा तो कन्वर्ट कर लेना उसमें। तो आई होप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिएगा कि जब भी आपका, ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर के लिए ज्यादा अच्छा समझेगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर है, अब वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो गया, 273 केल्विन। तो 273 केल्विन जैसे मान लो वाटर है, तो क्या होगा कि इस पे तो जो है पार्टिकल जैसे ही, मतलब मान लो इतनी एनर्जी पे पार्टिकल तुम्हारा सॉलिड वाला रेस्ट रहेगा, इतने हीट पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगी। हीट एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या हुआ, सॉलिड ने यानी आइस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो हम बोलेंगे कि ये वो टेम्परेचर है जो है आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। बात क्लियर हो गई ना। और फिर ऐसे ही आपसे बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है, जब जो है वाटर यानी आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो आई होप आपको मेल्टिंग, फ्यूजन, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, बोलो मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसके अगले पार्ट में हम लोग आपको ये पढ़ाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको देखो, आपके जो 9th सिलेबस में है उसमें आप देखेंगे तो फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन है, मेल्टिंग पॉइंट का उतना जिक्र एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आपके एमपीएससी ओलंपियाड में आते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले सारे प्रोसेस हम लोग आप सीख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो मेल्टिंग, फ्यूजन। अब मेल्टिंग का रिवर्स हम लोग देखते हैं। तो मेल्टिंग का रिवर्स आप बताइए, अब क्या हो गया, मेल्टिंग को रिवर्स करिए, यानी लिक्विड को बनाइए किसमें, सॉलिड में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्लियर हुआ ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लेकिन अगर ध्यान से देखो, आपको मैं सॉलिडिफिकेशन जैसे ऐसे जो है आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लिखा होगा फ्रीजिंग, क्या लिखा होगा, देखो फ्रीजिंग, ठीक है ना। और या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो सॉलिडिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो आप देखो टर्म जो सॉलिडिफिकेशन है ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ। कैसे अप्रोप्रिएट नहीं है, देखो जरा ध्यान से इधर। आपको अच्छे से पता है भाई, मैं लिक्विड से सॉलिड बना सकता हूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो फ्रीजिंग, ठीक है ना। और एक चीज और जानते हैं कि आपके पास कोई गैसेस सब्सटेंस हो, याद करो, उसको भी सॉलिड हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं
और ये प्रोसेस अगर देखें तो मैंने नाम बताया था, कौन सा प्रोसेस था, हॉर्स्ट्रास्ट। कौन सा प्रोसेस था तुम्हारा, हॉर्स्ट्रास्ट। तो सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या है, मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन। तो ये भी तो एक तरह से सॉलिडिफिकेशन है ना, इसीलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट भाई फ्रीजिंग ही है, बाकी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सॉलिडिफिकेशन का एक टाइप ऐसे हो गया, ठीक है ना, स्टार मतलब ये सॉलिडिफिकेशन का एक टाइप हो गया है। देखो सॉलिडिफिकेशन का दो टाइप, एक है फ्रीजिंग और दूसरा क्या है, हॉर्स्ट्रास्ट। ऐसे दिमाग में रखते रहिएगा, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग में देखो क्या है, अब फ्रीजिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले ये प्रोसेस देखिए। फ्रीजिंग में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, ध्यान से देखते रहना। तो लिक्विड से जब सॉलिड कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जो लिक्विड है इससे एनर्जी रिलीज होगी, अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो जो सॉलिड है, जो पहले सॉलिड ने हीट खाई थी, है ना, वही हीट अगर रिलीज कर देगा तो देखो लिक्विड को, जो आपका सॉलिड लिक्विड बना था वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फिर से देखना, यानी क्या है, अगर मैं फ्रीजिंग बोलूं, व्हाट इज द फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग क्या है, इज अ फेनोमेनन इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड बाय रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी। चाहे एनर्जी लिखूं या इसको क्या लिखूं मैं, हीट एनर्जी, अच्छे से याद रखते रहिएगा। चाहे मैं एनर्जी लिखूं और चाहे क्या लिखूं मैं, बोलो, चाहे एनर्जी लिखूं और चाहे क्या लिखूं मैं, हीट एनर्जी, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है ना। तो जब भी कोई लिक्विड हीट एनर्जी को रिलीज करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। व्हाइल द फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान में रखते रहना, एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, देखो ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे देखो एग्जांपल, अगर मैं बोलूं तुमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बोलो, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आप वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो वाटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है ना। तो जब भी कोई लिक्विड हीट एनर्जी को लॉस करता है, हीट एनर्जी को रिलीज करता है और रिलीज करके अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन पूछे, तो जैसे तुमसे बोले ड्यूरिंग फ्रीजिंग, है ना, ड्यूरिंग फ्रीजिंग क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए और अच्छे से बताइए। ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, बोलो, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बस यही आपको बताना है। इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये देख लो, लिक्विड से बन गया सॉलिड तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, देखो डिक्रीज कर जाएगा। लिक्विड में ज्यादा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, फिर तुमसे बोले इंटर पार्टिकल फोर्स बताओ, बोलो क्या होगा, पार्टिकल क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट देखो, मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बोलो, लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, सॉलिड के पार्टिकल रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी कम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। फोर्थ पॉइंट देखिए, मैं तुमसे बोलूं कि जरा पोटेंशियल एनर्जी की कहानी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब तुम्हारा फ्रीजिंग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की कम लेकिन सॉलिड की ज्यादा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्या होता है ये समझ में आ गया, अक्सर एग्जाम में आता है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या होता है, याद करो, जब हम लोग 1 किलोग्राम सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो हीट सप्लाइड थी उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस के लिए कितना होता है, 3.34 × 10⁵। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, बोलिए साथ में, 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है। इसके अगले पार्ट में हम लोग लिक्विड से गैसेस बनाएंगे और गैसेस से लिक्विड बनाएंगे।